शादी की रात डेट कैसे आ सकती है? मुझे पागल समझा हुआ है। झूठ क्यों बोल रही हो? रुखसती की डेट फिक्स करते वक्त दुल्हन से उसकी डेट पूछी जाती है। अली शाह उसके चेहरे पर पहले खौफ को देखकर शक में मुब्तला हो गया था। यह तुम्हारी गलतफहमी है कि तुम्हारी बात पर यकीन करके सो जाऊंगा। पहले चेक करूंगा, अगर तुम्हारी बात झूठी निकली तो तुम्हें सजा बहुत बड़ी दूंगा। यह कहकर अली शाह ने उसके अरूसी लहंगे को अली अपने पहलू में बैठी उस छोटी सी दुल्हन को देखे जा रहा था, जिसका पूरा वजूद कपकपा रहा था। निकाह में अभी थोड़ा सा टाइम बाकी था, लेकिन उसकी हालत उससे बहुत बुरी लग रही थी। अली ने टेढ़ी निगाहों से उस लड़की के चेहरे की तरफ देखा था, जहां पर बिल्कुल उसकी रंगत सर्द पड़ चुकी थी। उसके लब कपकपा रहे थे, ऐसे लग रहा था जैसे वह अभी रोने लग जाएगी। अली उसके चेहरे की तरफ बगैर पलक झपके देखे जा रहा था। अगले ही लम्हे मौलवी साहब निकाह पढ़ा चुके थे। निकाह के वक्त भी उसकी हालत बहुत बुरी थी। उसकी मम्मा उसके पास बैठी हुई थी, मुसलसल उसे हौसला दिए जा रही थी, और वह 20 साल की उम्र की लड़की अपनी उम्र से बहुत कम लग रही थी। निकाह के बाद बेसाख्ता ही अली के लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई थी। फिर रुखसती का वक्त आ पहुंचा था। रुखसती के वक्त भी वह अपने माँ बाप के गले से लगकर न जाने कितनी देर तक रोती रही थी, और अली टेढ़ी निगाहों से उसे तब तक उसके चेहरे की तरफ देखता रहा था। वह बहुत मासूम थी, उसकी आंखों में से मासूमियत टपक रही थी। सफर काफी लंबा था, और उस वक्त अली गाड़ी ड्राइव कर रहा था। वह साथ वाली सीट पर बैठी हुई थी, मुसलसल बाहर की तरफ देखे जा रही थी। इतने लम्हे में उसने अभी तक अली से किसी किस्म की कोई बात नहीं की थी। गाड़ी में बिल्कुल गहरी खामोशी छाई हुई थी। जब अली ने उसकी तरफ देखा और कहने लगा, अलीशा, आप ठीक तो है ना? उसने अली की तरफ देखा। उसकी आंखें रोने की वजह से लाल अंगारा हो रही थी। लिपस्टिक एक साइड से फैल चुकी थी। वो बिल्कुल मासूम बच्ची लग रही थी। कहीं से भी वह अच्छी खासी समझदार लड़की नहीं लगती थी, लेकिन उसने अली की बात का जवाब नहीं दिया। फिर से बाहर की तरफ देखने लग गई थी। उसके चेहरे पर दुनिया जहान की उदासी छाई हुई थी। थोड़ी ही देर बाद अली ने गाड़ी में हल्का हल्का म्यूजिक लगा दिया, लेकिन अभी तक वह बहुत परेशानी के आलम में बैठी हुई थी। बार बार अली की तरफ देखती, फिर बाहर की तरफ देखने लग जाती थी। ऐसे लग रहा था जैसे वह अली को कुछ बताना चाहती हो। अली ने ड्राइविंग करते हुए उसके हाथ को अपने हाथ की गिरफ्त में ले लिया। हल्के हल्के म्यूजिक के साथ उसकी चूड़ियों की खनक की आवाज गाड़ी में गूंज रही थी। अली ने अगले ही लम्हे उसके हाथ को अपने लबों से लगाया तो वह तड़प उठी थी। उसने फौरन ही अपना हाथ पीछे करना चाहा, लेकिन अली के हाथ की गिरफ्त उसके हाथ पर बहुत ज्यादा मजबूत हो चुकी थी। वो कहने लगी, प्लीज मेरा हाथ छोड़ें। और वो कहने लगा, क्या हो गया है? अब मुझसे इस कदर खौफ क्यों तुम्हें महसूस हो रहा है? वो बहुत मोहब्बत से उससे पूछ रहा था, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। कहने लगी, प्लीज मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मेरा हाथ छोड़ें। उसने अपना हाथ छुड़ाना चाहा, जो कि बिल्कुल ठंडा पड़ चुका था, लेकिन सामने भी अली शाह था। अपनी जिद का पक्का, जिस चीज से उसे मना किया जाता था उसने वही करना होता था। वह कहने लगा, सॉरी, मैं तो आपका हाथ बिल्कुल नहीं छोड़ सकता, छोड़ने के लिए थोड़ी ना थामा है। यह कहकर उसने उसके हाथ को अपने दिल वाली जगह पर रखा और कहने लगा, यह देखें, मेरी धड़कनें भी आपका नाम पुकार रही हैं। अलीशा उसकी इन हरकतों से बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रही थी। काफी लंबा सफर था। वो गाड़ी में ही सो चुकी थी, उसकी आंखें बंद हो चुकी थी। अली ने धीरे से उसे अपने साथ लगा लिया था। बारात शायद सारी ही पहुंच चुकी थी, लेकिन वह गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता चला रहा था। वो इस खूबसूरत सफर को एंजॉय करना चाहता था, लेकिन अलीशा तो सोच रही थी, जो कुछ हुआ है उसने देखा है। उसने जो सारे ख्वाब देखे थे वो चकनाचूर हो चुके थे। घर के सामने गाड़ी रुकी। उसने देखा कि घर वालों की बहुत ज्यादा कॉल्स आ चुकी थी। अलीशा तो सो चुकी थी। अगले ही लम्हे उसने सोई हुई अलीशा को अपनी बाजुओं में उठाया, और जिस तरह वह लेकर उसे अंदर आया था, सारे ही हैरत से उसकी तरफ देखे जा रहे थे। बाकी सारे कजिन्स तो हुटिंग करने लगे, लेकिन बड़ों की तेज नजरें उसे खुद पर महसूस हो रही थी। वो कहने लगा, भाई क्या हो गया है? इतने ज्यादा गुस्से में क्यों देख रहे हो? मेरी बेगम थक गई थी, इतने लंबे सफर के बाद सो चुकी थी। मेरे ख्याल से आप लोग रसूमात को भूल जाएं, अब उसे आराम करना चाहिए। यह कहकर अली उसे कमरे की तरफ लेकर चला गया। उसे किसी की कोई परवाह नहीं थी। लाकर उसने उसे फूलों की सेज पर लिटाया और कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। उसके बाद धीरे धीरे चलता हुआ उसके पास आया था। उसे अब जगाना चाहता था। उसने ढेरों उसके साथ बातें करनी थी। जो कुछ उसने सोच रखा था, अपने सारे ख्वाब पूरे करने थे, लेकिन वह तो मुसलसल सोए जा रही थी। ख्वाब खरगोश के मजे लूट रही थी। उसे हैरत हो रही थी कि कोई लड़की ऐसी भी हो सकती है, अपने ससुराल आते ही सो गई हो। अली मुसलसल उसके चेहरे की तरफ देखे जा रहा था। उसने धीरे से उसकी नोज पिन उतारी तो उसके नाक पर निशान बन चुका था। बेसाख्ता ही लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई। उसने आहिस्तगी से उसकी ज्वेलरी उतारनी शुरू की। उसने उसके कानों से बड़े बड़े झुमके उतारे, जहां पर झुमकों के निशान बन चुके थे। अगले ही लम्हे वह अपने लब उसकी कान की लूप पर रख चुका था। वो कसमसा कर उठी। उसने आंखें खोली तो अली को अपने इतना करीब देखकर उसका दिल बहुत शिद्दत से धड़कने लग गया था।
वह अपनी धड़कनें कंट्रोल करती हुई जल्दी से उठकर बैठ गई। वह देखने लगी। उसे समझने में कुछ टाइम लगा था कि वह कहाँ है। अगले ही लम्हे उसके जहन में झुमाका हुआ तो वह कुछ शर्मिंदा सी नजर आने लगी। उसको कहने लगी, सॉरी, मैं तो 3 दिन से सोई नहीं थी, इस वजह से मेरी आंख लग गई थी। अली कहने लगा, कोई बात नहीं, आ जाती है, नींद इसमें अब सॉरी करने वाली क्या बात है। बेसख्ता ही अली के लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई। अली ने उसके हाथ को अपने हाथ की गिरफ्त में लिया और उसके करीब होने लगा था। वह जल्दी से अली से दूर हुई, कहने लगी, अली आप प्लीज मुझसे थोड़ा दूर रहें, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी हुई है, आप मेरे लिए खाना लेकर आएंगे क्या। वो मुस्कुराते हुए कहने लगा, क्यों नहीं, मैं आपके लिए अभी लेकर आता हूँ, तब तक आप थोड़ा फ्रेश हो जाएं। देखें नींद की वजह से कैसी आपकी हालत हो गई है। यह कहकर वह मुस्कुराता हुआ कमरे से बाहर चला गया था। उसने मुलाजमा को खाने के लिए कहा और वापस कमरे में आ गया। थोड़ी ही देर बाद मुलाजमा खाना लेकर आ गई। कमरे में खाना रखकर वह चली गई थी। इतने में अलीशा भी फ्रेश होकर आ चुकी थी और उस सारे टाइम में अली ने एक दफा भी अलीशा को मुस्कुराते हुए नहीं देखा था। अब अली परेशान हो चुका था। क्या अलीशा इस शादी से खुश नहीं थी? जब वह इस कदर खामोशी इख्तियार किए हुए थी, उसने बहुत दफा अलीशा के बारे में सुन रखा था। वह बहुत ज्यादा शरारती है और बहुत ज्यादा बातूनी है, लेकिन उसने अभी तक एक दफा भी बात नहीं की थी। अब तो अली को यह वहम होने लग गया था कि शायद वह अलीशा को पसंद नहीं आया, जिसकी वजह से वह उससे कोई बात नहीं कर रही, उसे मुंह नहीं लगा रही। खाना खाने के बाद वह कहने लगी, मैं बहुत ज्यादा थकी हुई हूँ, मुझे सोना है। उसकी आंखों में नींद बिल्कुल नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद वह अली को सोने का बोल रही थी। अली कहने लगा, क्या हो गया है? मुझे तुमसे बहुत ज्यादा बातें करनी है, तुम परेशान और उदास लग रही हो। देखो तुम यह शादी नहीं करना चाहती थी या फिर तुम शादी से खुश नहीं हो, मुझे बताओ। लेकिन अली की बात सुनकर वह कहने लगी, नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, इस वजह से मुझे सोना है। अली ने उसकी तरफ देखा और कहने लगा, देखो सोने के लिए तो रात नहीं होती ना, ये तुम सोने की बात क्यों कर रही हो? उसकी बात सुनकर उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। उसकी रंगत बिल्कुल पीली पड़ चुकी थी। उसने खुशक होठों पर जुबान फेरी, नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं सच में बहुत थकी हुई हूँ, वैसे भी इस रिश्ते को कबूल करने के लिए मुझे कुछ वक्त चाहिए था। उसकी ये बात सुनकर अली ने अब उसके चेहरे को अपने हाथों के प्यालों में भर लिया। कहने लगा, देखो मेरी जान, ऐसा बिल्कुल नहीं, कहो मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। देखो तुम पहले से मेरे बारे में सब कुछ जानती हो, 2-3 दफा हमारी बात हो चुकी है, हम बाहर मुलाकात भी कर चुके हैं, इसके बावजूद भी तुम क्या समझना चाहती हो? क्यों तुम्हें वक्त चाहिए? देखो मैं तुम्हें बिल्कुल भी वक्त नहीं देना चाहता। इसके बाद जो अगली बात उसने अली से कही, वो सुनकर अली के चेहरे पर एकदम से संजीदगी छा गई। वो कहने लगा, यह क्या फिजूल बात कर रही हो तुम, मैं इन सबको नहीं मानता, तुम झूठ बोल रही हो। वह कहने लगी, सच में मैं सच बोल रही हूँ, प्लीज आप मुझसे दूर रहें। वह निगाहें झुकाए बोले जा रही थी और अली को साफ जाहिर हो रहा था उसकी शक्ल देखकर कि वह झूठ बोल रही है, बस अली से बचने के लिए बहाना बना रही है। अली कहने लगा, देखो अलीशा, इतनी छोटी सी बात के लिए इतना बड़ा झूठ नहीं बोलते, फजूल में मेरे साथ झूठ मत बोलो, मैं सब कुछ जानता हूँ। वो कहने लगी, प्लीज मुझे सोने दें, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। यह कहकर वह सोने के लिए लेट चुकी थी। अगले ही लम्हे अली ने उसे बाजू से पकड़कर सीधा किया। कहने लगा, तुम्हें एक बात की समझ क्यों नहीं आती? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ और तुम झूठ क्यों बोल रही हो? क्यों नहीं मेरे पास आना चाहती? ठीक है, अगर तुम्हें यह लगता है कि मैं तुम्हारी बात पर यकीन कर लूंगा तो यह तुम्हारी गलत फहमी है। यह कहकर वह उसके करीब हुआ था। उसने फौरन अली को पीछे की तरफ धक्का दिया। उसकी आंखों में से आंसू बहने लगे। कहने लगी, आप पागल हो गए हैं क्या? जब मैं बोल रही हूं तो आपको मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं? प्लीज एक दफा बात को समझने की कोशिश करें। यह कहकर वह बहुत शिद्दत से रोने लगी। अली हैरत से उसके चेहरे की तरफ देखे जा रहा था। वह कहने लगा, देखो अलीशा, मैंने बोला है, मैं तुम्हें बिल्कुल बख्शने वाला नहीं हूं, तुम जितने मर्जी बहाने बना लो, जो मर्जी कर लो। वो बहुत संजीदगी से उसके चेहरे की तरफ देखते हुए बोले जा रहा था और अभी भी अलीशा के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी थी। एक लम्हे के लिए उसकी शक्ल देखकर उस पर तरस भी आया था, लेकिन वो उससे दूर नहीं जाना चाहता था। उसे मालूम था कि वह झूठ बोल रही है और यह बात हकीकत निकली थी कि वह वाकई में अली से झूठ बोल रही थी। अली उससे दूर नहीं जाना चाहता था, उससे बहुत मोहब्बत कर रहा था। उसे अपने अंदाज से एहसास करवाना चाहता था कि वह उससे किस कदर मोहब्बत करता है और एक लम्हे के लिए भी उससे दूर नहीं जाना चाहता। रात भर उसे अपनी मोहब्बत से रोशनास कराता रहा। सुबह जब उसकी आंख खुली तो वह उसके पहलू में बिखरी हुई हालत में सो रही थी। उसके चेहरे की तरफ देखे जा रहा था। बेसाख्ता ही उसके लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई थी। उसने उसके हाथ को अपने हाथ की गिरफ्त में लिया तो उसका हाथ बिल्कुल ठंडा पड़ चुका था। ऐसे लग रहा था जैसे उसके वजूद में जान ही ना हो। उसने जल्दी से उसका दूसरा हाथ पकड़ा तो वह भी बिल्कुल ठंडा पड़ चुका था। वो कहने लगा, अलीशा क्या हुआ है, तुम ठीक हो? वह उसे जगाने की कोशिश कर रहा था तो उसने हल्की हल्की आंखें खोलकर अली की तरफ देखा। नफरत से फिर फौरन ही आंखें बंद कर ली थी।
और अली को उसकी इस हरकत पर बहुत ज्यादा गुस्सा आया था। कहने लगा, अलीशा, तुम अपने आप को समझती क्या हो? क्यों मेरे साथ ऐसा कर रही हो? क्यों इतनी ज्यादा तुम्हें मुझसे नफरत है? अगर तुम ये शादी नहीं करना चाहती थी तो ना करती, मैंने कोई जबरदस्ती नहीं की थी। और इतना बड़ा इस बात का इशू क्यों बना रही हो? जो कुछ होना था वह हो चुका है। खबरदार, जो तुमने दोबारा से कोई ड्रामा लगाने की कोशिश की। वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोले जा रहा था और उसका यह रवैया देखकर अलीशा को बहुत ज्यादा अफसोस हो रहा था। रात को तो वह उसे बहुत ज्यादा मोहब्बत से पेश आ रहा था, लेकिन जैसे ही उसका अपना मतलब पूरा हो चुका था तो वह इस कदर उससे गुस्से में बात कर रहा था। वो कहने लगा, शाबाश, अब जल्दी से उठ जाओ, सब हमारा नीचे नाश्ते पर वेट कर रहे होंगे, जल्दी से फ्रेश होकर नीचे आ जाओ। यह कहकर वह भी फ्रेश होकर नीचे जा चुका था। थोड़ी ही देर बाद वह आ गई। आखिरी सीढ़ी पर ही थी जब अचानक उसका सर चकराया और वह वहीं गिरकर बेहोश हो चुकी थी। उसे यूं बेहोश होता देखकर फौरन ही अली वहीं पर नाश्ता छोड़े भागकर उसकी तरफ आया, उसे अपने बाजुओं में उठा लिया। उसका वजूद बिल्कुल ढीला पड़ चुका था। सभी बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे। सारे हवेली वाले इकट्ठे हो चुके थे। लाकर उसने उसे बेड पर लिटाया, फौरन ही डॉक्टर को कॉल कर दी। थोड़ी ही देर बाद डॉक्टर आ चुकी थी। उसका चेकअप करने के बाद कहने लगी, देखें, इनकी कंडीशन बहुत खराब है, आप इन्हें अस्पताल लेकर जाएं। वो इस परेशानी के आलम में डॉक्टर से पूछने लगा कि इससे हुआ क्या है। डॉक्टर कहने लगी, देखें, वह बहुत ज्यादा खौफजदा है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड है, टेंशन में है, इनके दिमाग पर असर पड़ रहा है। यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, आप इन्हें फौरन अस्पताल लेकर जाएं। अभी भी इनकी कंडीशन बिल्कुल ठीक नहीं। डॉक्टर की बात सुनकर अली बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। शायद कल रात अली के रवैया की वजह से वो ऐसी हो गई थी। अब अली को खुद पर गुस्सा आ रहा था। उसे ऐसा रवैया नहीं इख्तियार करना चाहिए था। वलीमे के फंक्शन में भी वह बिल्कुल उदास और खामोश लग रही थी। उसकी फैमिली सब बहुत ज्यादा खुश थे, जबकि वह भी शादी से पहले बहुत ज्यादा खुश थी। लेकिन अचानक वह ऐसी हो गई थी कि उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही थी। इधर वलीमे के फंक्शन के दौरान वह वापस कमरे में चली गई थी। उसकी मम्मा ने उसे अपने कमरे में बुलाया। कहने लगी, अली बेटा, देखो, अलीशा की तबीयत इस कदर खराब हो चुकी है, मुझे नहीं समझ आ रही उसे अचानक से क्या हुआ है। मैंने उसके घर वालों से भी बात की है। वो कहने लगे, शादी से पहले तक तो बहुत ज्यादा खुश थी, मेहंदी की रात तक भी बहुत ज्यादा खुश थी, लेकिन अचानक उसे पता नहीं क्या हो गया, ऐसे हो गई है, बिल्कुल खामोश। खामोश मेहंदी के बाद भी और बारात वाले दिन भी हमें नहीं समझ आ रही कि अचानक उसे क्या हो गया है। अब तो ये बात मेरे लिए भी परेशानी का बायस बन चुकी थी। अगर वह शादी से पहले बिल्कुल ठीक थी तो अचानक से उसे क्या हुआ था? इस बारे में तो सिर्फ अलीशा ही बता सकती थी। मुझे रात के वक्त मैं कमरे में दाखिल हुआ तो वह बेड पर टेक क्राउन से टेक लगाए मुसलसल सामने दीवार को घरे जा रही थी। उसकी आंखें लाल अंगारा हो रही थी। वह उसके सामने बैठ गया। उसके हाथ को अपने हाथ की गिरफ्त में लिया तो उसने फौरन ही अपना हाथ पीछे खींच लिया। कहने लगी, आप बुरे हैं, आप मर्द लोग होते ही बहुत बुरे हैं। पहले अपने मतलब पूरे करते हैं, इसके बाद पांव की जूती बनाकर रखते हैं बीवी को। यह कहकर वह गुस्से में अली की तरफ देखे जा रही थी और अली को हैरत हो रही थी। उसकी ये बातें सुनकर उसके दिमाग में ऐसी बातें कहां से आई थी। वो कहने लगा, अलीशा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? प्लीज मुझे बताओ, तुम्हें क्या हुआ है? तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? देखो, तुम्हें मुझसे कोई शिकायत है तो बताओ, तुम उस रात की वजह से परेशान हो। वो नरमी से पूछे जा रहा था। उसके चेहरे को अपने हाथों के प्याले में लेता हुआ उसने फौरन ही अली का हाथ पीछे की तरफ झटक दिया। कहने लगी, प्लीज, मैंने आपको बोला है ना कि मुझसे दूर रहें। वह कहने लगा, तुम पागल हो गई हो क्या? मुझे बताती क्यों नहीं हो कि ऐसा तुमने रवैया मेरे साथ क्यों इख्तियार किया हुआ है? मुझसे क्या हुआ है? क्या गलती हुई है? देखो, सब लोग मुझे कसूरवार ठहरा रहे हैं। सब लोग कह रहे हैं शादी से पहले तो वह बहुत ज्यादा खुश थी। सबको यह लग रहा है कि मैंने तुम्हारे साथ ऐसा कुछ किया है जिसकी वजह से तुम इस कदर परेशान हो चुकी हो। देखो अलीशा, मुझे बताओ। बहुत ही मोहब्बत से उसे पूछने की कोशिश कर रहा था। वह कहने लगी, मुझे नहीं करनी थी तुम्हारे साथ शादी। उसकी आंखों में से आंसू बहने लगे। वो कहने लगी, तुम्हारे साथ तो क्या, मुझे किसी के साथ भी शादी नहीं करनी थी। तुम लोग बहुत बुरे होते हो, बहुत बुरे। वो रोते हुए बोले जा रही थी और वह परेशान हो चुका था। कहने लगा, मुझे बताओ तो सही, भाई, हम बुरे होते क्यों हैं? किसी ने कुछ कहा है क्या? लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। कहने लगी, प्लीज आप मुझसे दूर रहें, दोबारा मेरे पास आने की कोशिश मत कीजिएगा। मुझे पता है आप पहले मेरे पास आएंगे, मोहब्बत करेंगे, प्यार करेंगे, इसके बाद मुझे मारेंगे, पीटेंगे, जख्म देंगे, अजियत देंगे, तकलीफ देंगे। मुझे पता है आप मोहब्बत नहीं करते, आप सिर्फ अपना मतलब पूरा करते हैं। वह रोते हुए बोले जा रही थी। उसकी बातें सुनकर अली का दिमाग घूम चुका था। वो जितनी उसे छोटी बच्ची समझ रहा था, वह उससे ज्यादा बेवकूफ थी और छोटी थी। न जाने उसके दिमाग में ये सारी बातें किसने बिठाई थी। 2 दिन बाद उसकी आप ही के घर हमारी दावत थी तो हम उसकी आप ही की तरफ गए। तब वह बहुत ज्यादा खुश थी। अपनी आप ही से मिलने के बाद अली को हैरत हो रही थी
इतने दिनों में कभी उससे इतना खुश नहीं देखा था जितना आज उसे खुश देख रहा था। वो कहने लगी, अली, आपको पता है, मुझे अपनी आप ही से बहुत ज्यादा मोहब्बत है, लेकिन उनके शौहर बहुत बुरे हैं। मैंने उसकी तरफ नासमझी से देखा। उसे देखकर कहा कि उसके शौहर ने ऐसा क्या कर दिया है? तुम्हें तो सभी बुरे लगते हैं। वो कहने लगी, अगर मुझे डर लगता है ना, आप भी उसके जैसे निकलेंगे। मुझे हैरत हो रही थी कि वह ऐसी बातें क्यों कर रही है। मतलब कुछ ऐसा उसकी जिंदगी में हुआ था जिसकी वजह से वह ऐसी बातें करती थी। जब उसकी आप ही के घर पहुंचे तो वह बहुत खूबसूरत सा महल नुमा घर था। सबसे पहले उसकी आप ही के शौहर से मुलाकात हुई, जो बहुत हसीन लेकिन बहुत एटीट्यूड वाला था। अली उसकी तरफ देखे जा रहा था। उसके बाद थोड़ी ही देर बाद उसकी आप ही आई। वह उसे हैरत से ऐसे देखे जा रहा था जिसके चेहरे पर मार पिटाई के निशान वाज बने हुए थे। वह जल्दी से मुस्कुराती हुई अपनी आप ही के गले से लग गई। कहने लगी, आप ही, आप कैसी हैं? साथ उसकी आंखों में नमी तैर रही थी, लेकिन अपनी आप ही को देखते ही वह बहुत ज्यादा उदास हो चुकी थी। उनकी हालत ही ऐसी थी। दावत से वापसी पर वह बिल्कुल उदास और खामोश बैठी हुई थी। अब अली को समझ आई थी कि वह अली के बारे में ऐसा क्यों सोचती थी कि वह उसे धोखा देगा। उसे मालूम था कि उसकी आप ही ने अपनी पसंद से शादी की थी। उसके शौहर पहले पहल तो बहुत ज्यादा मोहब्बत करता था, लेकिन जैसे ही उसका दिल भर गया, उसके बाद उसका रवैया यूं ही बदलने लग गया, जिसकी वजह से वह भी बहुत ज्यादा खौफजदा रहती थी कि कहीं अली भी उसके साथ ऐसा ना करे, वो भी ना बदल जाए। वो बिल्कुल खामोशी से बाहर की तरफ देखे जा रही थी। अली ने उसके हाथ को अपने हाथ की गिरफ्त में लिया। कहने लगा, ऐसा क्यों सोचती हो? मैं तुम्हारी आप ही के शौहर की तरह बदल जाऊंगा। उसने एकदम से अली की तरफ देखा। कहने लगी, आपको कैसे पता? मैं ऐसा सोचती हूँ। अली कहने लगा, देखो, मैं कभी भी नहीं बदलूंगा। मैं आज भी तुमसे मोहब्बत करता हूँ, हमेशा तुमसे मोहब्बत करता रहूंगा। तुम ऐसा मत सोचा करो। देखो, मुझे तुमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत है। अलीशा वो बहुत नरमी से बोले जा रहा था और वह उसकी बात पर मुस्कुरा दी। कहने लगी, आप सच में हमेशा ऐसे रहेंगे? और अली ने मुस्कुराते हुए इस बात पर सर हिला दिया। और आज उस शख्स की बातें सुनकर अलीशा को एहसास हुआ था कि वह उसे गलत समझ रही थी। सारे मर्द एक जैसे नहीं होते। वह बहुत मोहब्बत करने वाला था। अली ने इस बात को साबित भी किया था कि वह उसे बहुत टूट कर चाहता है। अलीशा को भी आहिस्ता आहिस्ता उससे बहुत ज्यादा मोहब्बत हो गई।